क्या एसआईपी करना चाहिए या नहीं, जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। अगर आपके मन में यह सवाल है कि क्या एसआईपी करना चाहिए, तो आप एक सही वीडियो देख रहे हैं। मैं इस वीडियो को पूरी एनालिसिस करके बना रहा हूँ ताकि जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या एसआईपी करना सही है या नहीं। देखिए, एसआईपी करना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप अनुशासित तरीके से मतलब डिसिप्लिन्ड वे में लंबे समय में अपनी वेल्थ, ठीक है, लंबे समय में अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम लंबे समय में एक अच्छा खासा मतलब पैसा बनाएं, तो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे एसआईपी बोलते हैं आप ज़रूर करिए। ठीक है, एक बेहतरीन विकल्प है। ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एक लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो एसआईपी ज़रूरी है। ठीक है, आगे समझते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप हर महीने पौधे में थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा पेड़ बन जाता है। समझ में आ गया? जैसे आप एसआईपी में क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और आगे जाके एक अच्छा अमाउंट क्रिएट हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे समझते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है, एसआईपी करना सही है या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं कि आपको एसआईपी क्यों करना चाहिए। पहला तो सवाल था कि क्या एसआईपी करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप लंबे समय के लिए आप चाहते हैं कि लंबे समय में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करें, तो आप एसआईपी करिए, बिल्कुल करिए। ठीक है, आखिर क्यों करें, अब यहाँ से सवाल ये आता है कि क्यों करें। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर में क्या है, छोटे अमाउंट से शुरुआत। मतलब एक कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट से ही शुरुआत कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये फ़ायदा है। ठीक है, जिसे हम पॉकेट फ्रेंडली भी बोलते हैं। देखिए, एसआईपी शुरू करने के लिए आपको किसी बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप हर महीने सिर्फ 100 रुपये या 500 से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके जेब पर भारी नहीं पड़ता है। मतलब ये कोई आपका मोटा रकम नहीं तय होता है कि आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। 100 रुपया या 50 रुपया, 100 रुपया, कम से कम 100 रुपया या 500 या उससे ज़्यादा हर महीने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके जेब पर जो भी हो आपको भारी नहीं पड़ेगा, आप ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड लाइन को समझते हैं, कंपाउंडिंग की ताकत, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, देखिए एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है, कंपाउंडिंग मतलब ब्याज पर भी ब्याज, मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये फ़ायदा होता है इसमें। ठीक, आप जितना लंबा समय देंगे आपका पैसा जो है ना उतना ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मतलब एसआईपी अगर करना चाहते हैं तो ये दिमाग में लगाइएगा कि हमको थोड़ा लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सके, क्योंकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे में क्या लिखा हुआ है कि एक छोटा सा नियम है। ठीक है, एक छोटा सा नियम, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे अंत में उतना ही बड़ा फंड बनेगा। मतलब आज शुरुआत कर लिए और आगे आने वाला समय में एक बहुत बड़ा फंड बनेगा। अगर आप सोचिएगा कि हम बाद में करेंगे तो इससे समय क्या होगा कि बीतते जाएगा। इसीलिए आप करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी शुरुआत कर दीजिए ताकि आने वाला समय में एक बड़ा फंड बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, आगे समझते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, देखिए आगे थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मार्केट के उतार चढ़ाव से सुरक्षा, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बहुत से लोग डरते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग डरते हैं कि अभी मार्केट बहुत ऊपर है या नीचे है, कब इन्वेस्ट करें। एसआईपी इस झंझट को ख़त्म कर देता है। मतलब बहुत सारे लोगों को टेंशन होता है ना कि ऊपर मार्केट जा रहा है कि वो नीचे जा रहा है, उतार चढ़ाव। देखिए उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। ठीक है, तो एसआईपी में आपका लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो यह निश्चित रखिए कि आपका मतलब बहुत बड़ा फंड बनना ही बनना है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए
जब मार्केट नीचे होगा तो आपको उतने ही पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी, ठीक है। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उतना ही में ज़्यादा यूनिट्स मिलेगी। लेकिन जब मार्केट ऊपर होगा तो आपका जो भी पोर्टफोलियो हो तेज़ी से बढ़ेगा। मार्केट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो भी तेज़ी से बढ़ेगा। इसे ही रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, ठीक है। जिससे आपका रिस्क कम होता है, मतलब लंबे समय के लिए अगर आप करते हैं तो आपका रिस्क भी कम होता है और एक बहुत बड़ा फंड बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। अब चौथा लाइन को हम समझते हैं कि चौथा लाइन आखिर क्या कह रहा है भाई, ठीक है। देखिए अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। देखिए ये क्या है कि हर महीने एक निश्चित तारीख को आपके बैंक अकाउंट से, जो भी बैंक खाता है उससे तय रकम जो भी आप तय करेंगे कि हमको 500 रुपया इन्वेस्ट हर महीने करना है, या 1000 या 5000 या 10,000, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हर महीने एक निश्चित तारीख पर जो भी आप तारीख चूज करेंगे उस पर आपके बैंक अकाउंट से तय की गई रकम से आपको ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिक पैसा कटकर इन्वेस्ट हो जाएगा। इससे आपको मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो भी होता है बेजुल खर्ची जो हम लोग बोलते हैं कि फिजूल खर्ची, ठीक है, जो बेवजह खर्च होता है ना उसी को बोलते हैं फिजूल खर्ची से पहले ही आपकी बचत और निवेश की आदत बन जाती है। मतलब आपका जो भी इधर उधर का खर्चा होता है उससे आपका है कि पहले ही इन्वेस्ट हो जाएगा और इधर उधर का खर्चा भी नहीं हो जाएगा और एक अच्छा हैबिट भी बन जाएगा इन्वेस्ट करने का, ठीक है। समझ गए, आगे देखते हैं। शुरुआत करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए पहला क्या है पॉइंट में कि नजदरिया, ठीक है, नजदरिया लंबा रखें, नजदरिया, ठीक है। SIP का असली जादू देखने के लिए कम से कम 3 से 5 साल या उससे अधिक का समय दें। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि SIP किए और 1 साल या 2 साल में मतलब पैसा 1-2 साल के लिए करें और फिर बोलने लगे कि नहीं ये होता है तो वो होता है, तब मार्केट नीचे चल जाता है। तो देखिए थोड़ा समय दीजिएगा तभी बड़ा फंड बन सकता है, ठीक है। थोड़ा आप SIP करना के अगर चॉइस है तो थोड़ा समय दीजिए, 3 साल 5 साल या उससे भी अधिक, तब जा कर के एक अच्छा आपका फंड बनेगा। क्योंकि मार्केट उतार चढ़ाव मार्केट में लगा ही रहता है, लेकिन आप लंबे समय के लिए करते हैं तो आपका इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है और आगे चल के एक बहुत बड़ा फंड बनता है, ठीक है। आगे समझते हैं। सही फंड चुनें। देखिए अपनी रिस्क लेने की क्षमता, ठीक है, अपनी जो भी रिस्क लेते हैं उसके हिसाब से ही म्यूचुअल फंड जैसे लार्ज हो गया, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, जो भी आपका मतलब क्षमता है कि हम इतना रिस्क सह सकते हैं उस तरह का म्यूचुअल फंड होता है। और उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए, उस म्यूचुअल फंड को आप चुनिए जो आपके अनुसार सही है, ठीक है। अब हम इसको संक्षेप में समझते हैं कि क्या यह इसका निचोड़ निकलता है कि क्या SIP करना चाहिए या नहीं। देखिए संक्षेप में कहें तो अगर आप महंगाई को मात देना चाहते हैं और भविष्य के लक्ष्य जैसे घर, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट को आसानी से पूरा करना चाहते हैं तो SIP आज ही से शुरू करने का एक शानदार फैसला होगा। समझ में आ गया कि SIP करना चाहिए या नहीं। संक्षेप में आपको हम बता दिए। अब आपकी इच्छा है आप SIP करना सही है या नहीं, और बाकी वीडियो समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और एक अच्छा निर्णय के साथ SIP शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल ओपन करके आप देख सकते हैं, हम आपके जो भी सवाल हैं उसका जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।